हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है मेरा फर्स्ट सोलो पॉडकास्ट और मैं बहुत एक्साइटेड और नर्वस दोनों भी हूँ बिकॉज दिस इज माय सोलो पॉडकास्ट। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली मेरे बहुत दिल के करीब है। द रीजन बिहाइंड दैट इज ये जो पर्टिकुलर चीज है उसे मैं मेरे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ और उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पूछोगे है क्या। बेसिकली ये आपका थॉट्स और इमोशंस को कंबाइन करके जो आप आपकी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। कैसे, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। आज का जो पॉडकास्ट है बिगनर्स गाइड है, तो जो लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं उनको शायद लगेगा अरे ये तो हमें पता था, बट दिस इज बिगनर्स पॉडकास्ट। सो ये पॉडकास्ट में आप सीखोगे प्रैक्टिकल टिप्स एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कबीर जरीवाला फ्रॉम कबीर वानी। आई रियली होप दैट यू गोइंग टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट बिकॉज आई नो आई एम। ना हम आगे बढ़े उसके पहले मेक श्योर कर लो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर लो। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। काफी सिंपल सी चीज है एक्चुअली दोस्तों। अगर आप सोचने जाओ तो हर चीज में आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो। कैसे, बहुत सिंपल। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। कभी समझो आप लेट हो रहे हो और आपको निकलना है। अब क्या होगा पता है, आप बोले अरे यार शिट बहुत लेट हो गया है, मेरे को तो वाट लगने वाली है, बॉस बहुत गुस्सा करने वाला है। आप जैसे घर से निकलोगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, या फिर गाड़ी चालू होगी तो ट्रैफिक बहुत मिलेगा, या फिर हर सिग्नल ग्रेड मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, जो ट्रेन हमेशा टाइम पे आती है वो लेट हो जाएगी, या फिर आपकी चप्पल टूट जाएगी। ये सारी चीजें बेसिकली आप आपकी एनर्जीज यूनिवर्स को दे रहे हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो पॉजिटिव साइड पे। जिस दिन आप जल्दी निकल रहे हो, आप आपकी घड़ी देखते हो, अरे यू नो व्हाट, मैं तो आज बहुत जल्दी निकल रहा हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले जो ट्रैफिक मिले, भले सिग्नल लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, मुझे फर्क ही नहीं है क्योंकि मैं तो जल्दी पहुंचने वाला हूँ। इस दिन पे पता है क्या होगा, आप जब भी निकलोगे, आपको अगर पहुंचना होगा 4 बजे, आप पहुंच जाओगे 3:45 बजे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे आप निकलोगे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपकी ट्रेन जो आनी थी वही टाइम पे आएगी, आपकी चप्पल भी नहीं टूटेगी और जितने भी सिग्नल थे सारे ग्रीन मिलेंगे। द रीजन इज जब आप निकल रहे हो तो आप अपना थॉट और इमोशंस एक कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो। आप आपके यूनिवर्स को बता रहे हो कि भाई मैं बहुत खुश हूं, जो करना है कर ले। और यूनिवर्स बोलेगा जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे रहा हूँ, जो तू खुश है, आज तो टेंशन में नहीं है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं देना है। और ये आपके साथ हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर कि ये चीज आपके साथ हुई होगी, हुई है कि नहीं। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट्स एंड योर इमोशंस इन गुड सिंक विथ यूनिवर्स। अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो सोचो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आप सारी सारी चीजें जो आप प्रे करते हो, आप जो मांगते हो, वो सारी सच हो सकती है। अब पूछोगे सच में क्या ये चीज राइट अवे सच हो सकती है? वेल, अगर आप इमेजिन करोगे एक हाथी और वो सच में प्रकट हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। एब्सोल्युटली। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही वर्क करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप मांग रहे हो वो चीज आपको सच में चाहिए, जो मांग रहे हो वो चीज आपको दिल से चाहिए, और जो चीज आप मांग रहे हो वो क्या आपके लिए सच में अच्छी है। उससे डिपेंड करेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपको देगा या आपको नहीं देगा। सो हमने जान तो लिया कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है, बट आपको अगर मेक श्योर करना है कि आपकी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे, सो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 5 तरीके। स्टेप नंबर 1, हैव क्लियर इंटेंशंस। क्लियर इंटेंशंस यानी क्या? जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको नई नौकरी चाहिए, राइट? सो अभी नई नौकरी कैसी? सो बी सो प्रिसाइज कि यूनिवर्स को आसान हो जाए एग्जैक्टली टू गिव यू व्हाट यू ट्रूली डिजायर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक नई नौकरी चाहिए तो आप सोचो कि मुझे एक नई नौकरी चाहिए एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर एज अ मार्केटिंग मैनेजर with 1 lakh rupees salary and growth opportunities. That would be your clear intentions. Step number 2, visualization. आप सोचोगे विजुअलाइजेशन क्या है? आपको बेसिकली सोचना है कि आप एक ऑलरेडी कंपनी के अंदर एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद 1 लाख रुपीज सैलरी एंड विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप काम कर रहे हो। अभी आप काम करोगे तो बैड एनवायरनमेंट में तो आपको काम करना होगा नहीं। यू वॉन्ट टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट। तो आप इमेजिन करिए, आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए
कि आपके स्टाफ कैसे है, आपके कलीग्स कैसे है, आपके बॉस कैसे है, क्या आप उनके साथ खुश हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप एक टीम मीटिंग में बैठे हो, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जिससे आपको बहुत खुशी मिल रही है। इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो, वो विजुअलाइजेशन आपका कब सच में बदल जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हर सुबह आप उठो, आईने में देखो और बोलो मैं केपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ टू बी वर्किंग इन दिस XYZ कंपनी एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद 1 लाख रुपीज सैलरी। I am attracting wealth and prosperity to me every single day. ये 2 affirmations है, मेक श्योर करो हर सुबह आईने में देख के विद कॉन्फिडेंस, विद बिलीफ, विद पॉजिटिव। अगर ये आप बताओगे, आप ये बोलोगे तो ये चीज डेफिनेटली सच होगी। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड, जो हम हमेशा करना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड माने शुक्राना करना, थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल रहना। तो आप क्या कर सकते हो ये चीज के लिए, एक आपके साथ छोटी सी डायरी रखो। जब भी आपको मन करे, आपको ऐसा लगे अरे यार ये कितना अच्छा हुआ मेरे साथ, तो आप उसमें लिखे आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ गुड फ्रेंड, हैविंग वार्म फूड, कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरा खाना अच्छा है, मेरे साथ लोग अच्छे से व्यवहार करते, मेरे साथ हर चीज अच्छी होती है, आज मैंने जो कपड़े पहने वो साफ सुथरे हैं, मेरे पास ये पेन है लिखने के लिए। जो से जो छोटी सी छोटी चीज के लिए आप थैंकफुल बन सकते हो उसके लिए थैंकफुल रहिए और ग्रैटिट्यूड जनरल रखिए। द रीजन इज, जैसे आप ग्रैटिट्यूड जनरल रखोगे और आप लिखने लगोगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस एंड दिस, गेस व्हाट, यूनिवर्स आपको और देगा जिसके लिए आप थैंकफुल रह सको, ग्रेटफुल रह सको। याद रखना कि दूसरों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, और उसके लिए आपको शुक्राना करना, थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, ये चीज हर इंसान करने भूल जाता है। अभी आप बोलोगे फर्स्ट 4 तो मैंने कर लिया, अब तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, ना मुझे नौकरी मिली ना कुछ हुआ, कुछ भी कॉल भी नहीं आया। नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आउट ऑफ ऑल, एक्शन। एक्शन कौन करेगा? रेज्यूमे अपडेट कौन करेगा? रेज्यूमे सही कंपनीज को कौन भेजेगा? अभी गाय माता तो जाएगी नहीं आपके लिए रेज्यूमे लेके ढूंढते हुए कि सर जॉब दे दीजिए। आप ढूंढना चाह रहे मार्केटिंग कंपनी के अंदर जॉब, आपका हुआ है सेल्स के अंदर रेज्यूमे अपडेटेड, कहां से मिलेगी वो नौकरी? तो मेक श्योर करिए, टेक ओरिएंटेड एक्शंस, एक्शंस जो आपके थॉट्स, आपके विजुअलाइजेशन, आपके ग्रेटफुलनेस, आपके हर दिल, आपका जो हर थॉट प्रोसेस है उससे मैच करता हो, वो एक्शन लेना आपको जरूरी है। और अगर आपने वो एक्शन लिया तो यूनिवर्स वो डेफिनेटली देखेगा और वो आपको मदद करेगा कि हाँ ये बंदा सच में यही चाह रहा है, बिकॉज आपके सारे थॉट्स, आपके सारे इमोशंस, आपके सारे एक्शन वो चीज से रेजोनेट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। और गारंटी आप ये 5 चीजें करें, आपको डेफिनेटली 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 आपका ड्रीम अचीव होगा। अभी मैंने आपको बता तो दिया कि आपको करना क्या है, अभी क्या नहीं करना है ये भी बता देता हूँ। इसकी लिस्ट थोड़ी सी छोटी है बिकॉज इसमें मेरे को आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। सो सबसे पहली बात, नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग आप छोड़ दीजिए, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। नेगेटिव थिंकिंग यानी क्या? यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ, हमसे ना हो पाएगा, यू नो व्हाट, मेरा लक साला हमेशा खराब होता है, ये तो मेरे को होगा ही नहीं, देखना गारंटी मुझे नहीं मिलेगा। नेगेटिव थिंकिंग। इनफैक्ट आप सोचिए ये तो मैं कर सकता हूँ, कितना आसान है, मेरा लक तो इसमें हमेशा वर्क करता है, यू नो व्हाट, ये चीज तो मेरे लिए ही बनी है, ये मुझे ही मिलेगी। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू थिंक, इज पॉजिटिव थिंकिंग। Stay away from the negative thinking and the negative people. We'll talk about that later. Number 2, lack of belief. अब ये क्या है? Well, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे चांद पे जाना है और बोलोगे कभी नहीं हो पाएगा, तो सच में कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो आपको मार्केटिंग मैनेजर की जॉब मिले, 1 लाख रुपए की सैलरी मिले, पर आप सोच रहे हो यार कहाँ से होगा, मेरे पास तो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी आपको आपके ख्वाबों पे विश्वास ही नहीं है। अगर आपको आपके ख्वाबों में विश्वास नहीं है तो आप कैसे ही अचीव करोगे? तो आपको सबसे पहला बिलीफ रखना है कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरे लिए बना है। और ये चीज डायरेक्टली नेगेटिव थिंकिंग के साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पॉजिटिव सोचोगे तो बिलीफ अपने आप अपनी स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर आप बिलीफ स्ट्रांग रखोगे तो ये जो जॉब है वो आपकी है। नंबर 3 पता है क्या है? सबूरी।
जो हम में से किसी के पास भी नहीं होती। सबूरी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो होना है सही वक्त पे होना है, और जो होना है तभी ही होना है जब लिखा हुआ है। पर क्या आप ये चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली ये चेंज कर सकते हैं। आप ये कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जाम्पल आज मैं यूज कर रहा हूँ, वो चीज अगर आप यूज करोगे तो गारंटी ये वर्क करेगा आपके। सो आखिर में दोस्तों, ये पावरफुल टूल कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क कर सकता है। आज का जो हमारा अफर्मेशन था कि मैं एक XYZ कंपनी के अंदर एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद 1 लाख रुपीज सैलरी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मेरे को कंसिस्टेंटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये डेट तक मुझे ये जॉब मिल चुकी है। मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, बहुत खुश है और बहुत सारे हैप्पी है। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये सारे अफर्मेशंस आपको कंसिस्टेंटली डेली बिलीव के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बोलते रहना। आप ट्राई करिए और मुझे बताना कि ये आपके लिए वर्क किया कि नहीं किया। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, ये था मेरा आज का सोलो पॉडकास्ट। काफी नर्वस तरीके से मैंने इसे किया है, आपको लग तो रहा होगा, बट आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट बिकॉज आई ट्रूली डिड। आई होप इसमें से जो भी मैंने आपको सिखाया है आप एंजॉय किए होंगे, आप यूज करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।